हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 18 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट इंट्राडे ट्रेड जो है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड देने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसको एजुकेशनल पर्पस से लें और देखिए दोस्तों, मार्केट में जो है हमारे व्यूज़ जो होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, ये जो सीरीज़ चल रही है वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे मार्केट को समझने में। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, मार्केट में मोस्टली पॉसिबिलिटी वही थी जो हमने दोस्तों आपको बताया था। ठीक है, मार्केट में लास्ट वीडियोस को देखते रहिए, जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड है, ऑप्शन राइटिंग से रिलेटेड होती है दोस्तों। ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स देने के पीछे जो पर्पस होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन प्रीमियम को कलेक्ट करना। क्या ऑप्शन प्रीमियम दोस्तों इंट्राडे बेसिस पे हम किस तरह से मार्केट से लेकर के जाते हैं दोस्तों, वो पर्पस होता है ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, अब देखिए, अब हम चूंकि दोस्तों अब फ्राइडे का दिन रहेगा 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर के लिए ट्रेड्स होंगे आज 19 नवंबर के लिए। तो 19 नवंबर को जब फ्राइडे का दिन होगा तो देखो दोस्तों, मार्केट को देखने का मैं थोड़ा आपको तरीका बताता हूँ। एक तो दोस्तों हमारा मार्केट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के मार्केट से लिंक्ड है पूरी तरह से। ढंग से ध्यान से दिमाग में बिठा लो, जैसा जैसा यूएस का मार्केट चलेगा वैसे वैसे इंडिया का मार्केट परफॉर्म करता है। ठीक है, अब होगा क्या दोस्तों, अब आज के दिन देखना, यूएसए का मार्केट में अगर करेक्शन, शार्प करेक्शन आती है तो निफ्टी में भी शार्प करेक्शन ही आएगी। और अगर यूएस के मार्केट में तेजी या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा सेंटिमेंट, तो कल निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, आज देखो दोस्तों, मार्केट जो है 0.75% से करेक्ट हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50, लेकिन बैंक निफ्टी देखोगे तो 0.17% से करेक्ट हुआ है। इसका मतलब जो है निफ्टी 50 की करेक्शन जो है वो फास्ट है, तेज गिरावट होगी तो निफ्टी 50 में होगी रादर देन बैंक निफ्टी के। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या वजह है इसके पीछे, अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ी वजह। ठीक है, अभी इसको डेली कैंडल चार्ट पे ले चलते हैं हम और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, निफ्टी 50 अपने जो है दोस्तों 200 के मूविंग एवरेज से, ये है 200 का ग्रीन कलर की लाइन, 200 का मूविंग एवरेज है दोस्तों। वहाँ से जो है दोस्तों कोसों दूर है, बहुत दूरी है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है। लेकिन दोस्तों अगर आप यही चीज़ बैंक निफ्टी पे देखोगे तो ये जो है अभी अपनी जो इसकी डिस्टेंस है इसके 200 के मूविंग एवरेज से उतनी दूर नहीं है जितनी निफ्टी 50 की है, क्योंकि निफ्टी 50 ने जो है आउट परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्म क्यों किया है, क्योंकि आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था। ठीक है, पिछले पूरे साल आईटी की रैली आई है। अब देखो दोस्तों, मार्केट में बेरिशनेस तो बनी हुई है, ये बात आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो जो है उनमें गिरावट देखने को आपको मिल सकती है अगर देखो ये बेरिश ट्रेंड जारी रहा तो। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 पर आप ट्रेड क्या लें। ठीक है, ट्रेड अगर आपको फ्राइडे के दिन के लिए लेना है तो कॉल राइटिंग के ही ट्रेड ले और उछाल के ऊपर ट्रेड लें, ये ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसमें बात जो सामने देखने को मिल रही है वो इस तरह से है। देखो अगर यूएस का मार्केट में 0.5% या उससे ज़्यादा की करेक्शन होती है, S&P 500 में 0.5% या उससे ज़्यादा की करेक्शन होती है, तो निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन अगर मान लो 0.1-0.2% की करेक्शन होती है, मामूली सी 0.1-0.2% की ज़्यादा मामूली सी करेक्शन होती है, तो मार्केट इंडिया का भी साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो होगा क्या, लेना तो आपको कॉल राइटिंग के ट्रेड्स ही हैं अब जितने भी आने वाले दिन होंगे। लेकिन दोस्तों कई बारी हमको बहुत सचेत होना चाहिए इंट्राडे के हिसाब से। कैसे, तो देखिए ये अपने जो है अगर देखोगे आप तो 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है मार्केट। निफ्टी 50 की बात हो रही है, 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। और तो दोस्तों यहाँ से एक उछाल भी आ सकता है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बन सकती है लोगों को ये सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि यहाँ पे एक तो सपोर्ट है, दूसरा यहाँ पे मूविंग एवरेज आ चुका है। तो इससे क्या है कि दोस्तों जो बियर्स हैं, जो सडन बियर्स बने होंगे, जो उसको ट्रैप किया जा सकता है एक शॉर्ट कवरिंग की फॉर्म में। शॉर्ट कवरिंग अगर होगी तो दोस्तों
देखने वाली बात है शॉर्ट कवरिंग कैसी होती है। एक तो है कि 0.5% के अंदर का ही मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव मूवमेंट मान लो प्लस में हुआ तो वो ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि बेरिशनेस जारी है, वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए है। एक बुक बाइंग आती है, ठीक है, मूविंग एवरेज के जैसे ही मार्केट पास आता है तो एक बाइंग भी आती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मार्केट को इस तरह से गहराई से समझना चाहिए, मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके हो या फिर दोस्तों आपको जो है आपको आरएसआई का भी यूज़ करना चाहिए। देखिए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट, अमेरिका का जो मार्केट है दोस्तों, मैं उसको सबसे बड़ा इंडिकेटर मानता हूँ, क्योंकि वहीं के हिसाब से पैसे का फ्लो है, सारा पैसा वहाँ का आया हुआ है ढंग के। अगर आप इन्वेस्टर्स को सुनोगे, समझदार लोगों के ग्रुप को अगर ढूंढोगे तो वो बताएंगे कि ये फोकट की लिक्विडिटी क्रिएट की गई है, जो कि फेक लिक्विडिटी है, जिससे पैसा भर भर के दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज में गया है और उसकी वजह से तेजी बनी हुई है। अब जैसे पैसा वहाँ से जो है, वहाँ का फेड रिजर्व है, पैसा निकालेगा वहाँ से। जब फेड रिजर्व जो है पैसा वापस से जो है डॉलर को वापस लेना शुरू करेगा, तो होगा क्या, उसकी वजह से इमर्जिंग कंट्री से पैसा वापस अमेरिका की तरफ जाएगा, अमेरिका की तरफ जाएगा तो दूसरे ये इमर्जिंग कंट्रीज़ के मार्केट्स जो है गिरने लगेंगे। सीधा सा लॉजिक है, इस वजह से मार्केट में ये बेरिशनेस बनी हुई है। मैंने आपको 18,600 से ही आगाह कर रहा हूँ मैं आपको कि मार्केट में बेरिशनेस है, ठीक है। यहाँ पे भी बोला, अभी देखो कॉल राइटिंग करनी है आपको तो क्या ट्रेड लोगे, तो कॉल राइटिंग करनी है 18,000 की कॉल राइटिंग करके एक सप्ताह के लिए बैठ जाओ। 18,000 की कॉल राइटिंग करके, अब 18,000 पे आता हुआ नहीं लग रहा है निफ्टी, ठीक है। अगले एक सप्ताह में आपको 18,000 पे कॉल राइटिंग पे जितने भी प्रीमियम पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर में। अगर चाहो तो आप ये ट्रेड लग सकते हो और उसको 18,100 के कॉल को बाई करके हैजिंग कर लो और बैठ जाओ एक सप्ताह के लिए, ठीक है, अगले नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। या फिर आप अगर इंट्राडे ही ट्रेड लेना चाहते हो तो दोस्तों 18,000 की उछाल अगर आता है मार्केट में, देखिए दोस्तों रिस्क ही रहेगा ये ट्रेड। अगर आप ट्रेड ना भी लें एक दिन के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ से जो है उछाल भी आ सकता है। और यहाँ से अगर दूसरा तरीके का मूवमेंट आया, अगर यूएसए के मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आई तो सीधी शार्प कैंडल खुलेगी और यहाँ से गिरना शुरू कर देगी। इस तरह से पास्ट में भी हुआ है दोस्तों, अगर मार्केट में भयंकर गिरावट होती है तभी ऐसा होगा, ठीक है। और मेनली जो है गिरावट हो सकती है आईटी सेक्टर में दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, ठीक है। कह नहीं सकते हैं दोस्तों, हमको हालात देख करके समझना पड़ता है जब मार्केट चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे कहना अलग होता है और मार्केट आवर्स में जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती है, ठीक है। ये सब सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे लगता है दोस्तों अगर मार्केट जो है यूएस का साइडवेज रहा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर वहाँ के मार्केट में बड़ी गिरावट आई तो एक शार्प कैंडल बनेगी यहाँ पे और यूँ गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये निफ्टी 50 में समझ आया होगा। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन जारी रहेगी दोस्तों। अगर करेक्शन की ही बात की जाए तो धीरे धीरे करके करेक्ट होता ही रहेगा अब मार्केट जो है, और आपको देखने को मिलेगा कि करेक्शन बड़ी हो सकती है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टर हो तो निकल जाओ, बड़ी करेक्शन के लिए जो है वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप मतलब जो है पोजिशनल ट्रेडर हो तो निकल जाना चाहिए था अब तक, तो मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ। बट दोस्तों एज अ इंट्राडे ट्रेडर एक अलग सिचुएशन होती है, पोजिशनल ट्रेडर अलग सिचुएशन होती है, और एज एन इन्वेस्टर की एक अलग ही कहानी होती है, ठीक है। मैं इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकता कि उनको अपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट जो सालों से लेके बैठे हुए हैं उससे एग्जिट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसी करेक्शन के वो लोग आदी हो चुके होते हैं, उनकी सिचुएशन ही अलग होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहूँगा, अब अगर आप बैंक निफ्टी के लिए सप्ताह भर के लिए एक्सपायरी का तक वेट कर सकते हो तो 39,000 पे अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है मुझे, 39,000 पे कॉल राइटिंग करके बैठ जाओ और आराम से जो है आपके प्रीमियम पॉइंट्स बन जाएंगे एक सप्ताह बाद। और 39,100 200 300 जो भी है कॉल को बाई करके आप हेज करें, ठीक है। ये जो है कॉल राइटिंग का ट्रेड रहेगा अगले एक सप्ताह के लिए। ज़्यादा बेहतर ट्रेड वही बनता है दोस्तों। इंट्राडे के लिए कह पाना भी मुझे भी मुश्किल ही लगता है कि किस तरह से मार्केट में होगा मूवमेंट, ठीक है। तेज़ी का जो है इंट्राडे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है,
बट दोस्तों टाइम डीके का फ़ायदा ही आप उठाएं, सप्ताह भर के लिए अगर ट्रेड लेते हो तो बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल होगी, मार्केट को समझने में, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग के लिए काम की है। ठीक है, जो मैं काफ़ी सालों से जो है दोस्तों सीख रहा हूँ वही चीज़ें आपको बताता हूँ इंट्राडे बेसिस पे भी, और आपने खुद ने भी रियलाइज़ किया होगा जैसी चीज़ें मैं बताता हूँ काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी वैसी होती भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है।